गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पाठ पढ़ेंगे। सर्वनाम सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन और हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले आती है सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वो होती है बेटा जो, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, शहर का नाम, कोई भी नाम हो, वो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं, या हम यूं भी बोल सकते हैं इसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा वो होती है, तो जो शब्द संज्ञा की जगह पे, संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लिए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जहां हमारा नाम होता है या किसी भी स्थान का नाम है, तो हम वहां पे जो शब्द लगाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वहां पे हम कैसे लगा सकते हैं शब्द, वो अभी उदाहरण में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ऋषभ के घर आज उसके जन्मदिन की पार्टी है। तो ऋषभ ऋषभ यहाँ पे संज्ञा है क्योंकि नाम है। ऋषभ के घर आज उसके जन्मदिन की पार्टी है, तो यहाँ पे किसके जन्मदिन की पार्टी है? ऋषभ के घर पर ऋषभ के ही जन्मदिन की पार्टी है ना, तो नाम की जगह पे यहाँ पर उसके लग गया, उसके शब्द जुड़ गया। तो हम यहाँ पे ये उसके शब्द सर्वनाम हुआ। आगे है, उसके पिताजी और उसकी माताजी ने उसे एक सुंदर साइकिल उपहार में दी। तो ऋषभ के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ऋषभ के लिए उसके लगाया ना, उसके पिताजी और उसकी माताजी ने, तो ये है सर्वनाम। उसके और उसकी यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस लाइन में उसके और उसकी सर्वनाम हुए। उसके दोस्त उसकी साइकिल देखकर हैरान हैं। तो किसके दोस्त हैरान है? ऋषभ। ऋषभ के लिए प्रयुक्त हुआ है ना ये शब्द उसके और उसकी, तो यहाँ पर ये उसके और उसकी सर्वनाम है। वह अपने जन्मदिन पर अपनी माताजी व पिताजी के साथ मिलकर केक काट रहा है। तो यहाँ पर ऋषभ की जगह वह अपने यूज हुआ और अपनी माताजी प्रयोग में लिया गया और अपने पिताजी। तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम हुए? वह, अपने, अपनी और अपने। यहाँ पर इस लाइन में 3 सर्वनाम हुए हैं प्रयुक्त। ठीक है, ये जो लाइंस बोली थी मैंने, इसमें ऋषभ संज्ञा है। ठीक है, ऋषभ संज्ञा के स्थान पे हमने कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से शब्द उपयोग में लिए? उसके, उसकी, उसे, वह, अपनी, अपने, ये सब शब्द हमने प्रयोग में लिए। तो संज्ञा के स्थान पर ही तो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम, जैसे सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको बताई, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब जैसे मैं, आप, तुम, वह, वे, उसका, मेरा, उसे, ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द कौन कौन से शब्द से जुड़कर बना है? सर्व और नाम, सर्व प्लस नाम। तो सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब नाम, तो इसका मतलब है सबका नाम, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, सबका नाम। ठीक है, वो होता है सर्वनाम। किसी भी नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम को हम किसी के भी नाम के जगह पे, किसी के नाम के स्थान पर उपयोग में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण है, राजू ने कहा वह खाना खाएगा। तो यहाँ पे राजू ने कहा, किसने कहा? राजू ने। तो राजू नाम है, तो अब बार बार हम ऐसा नहीं लिख सकते ना कि राजू ने कहा कि राजू खाना खाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लिखेंगे बार बार नाम उपयोग लेने की जगह हम वहां पर सर्वनाम प्रयोग में ले लेते हैं। तो सर्वनाम क्या हुआ? वह। राजू ने कहा वह खाना खाएगा। सेकंड है, माँ ने कहा कि वह खाना खाएगी। तो यहाँ पे वह फिर सर्वनाम हुआ। पिताजी ने कहा कि वह खाना खाएंगे। तो पिताजी ने कहा कि वह खाना खाएंगे, तो यहाँ पे पिताजी एक बार यूज हुआ और फिर क्या सर्वनाम का उपयोग हुआ? वह लगा यहाँ पे। कविता ने कहा वह खाना खाएगी, तो यहाँ पे वह सर्वनाम है। इस प्रकार देखो
कि यहाँ चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई महिला हो और चाहे कोई पुरुष हो, सबके लिए एक ही सर्वनाम प्रयोग में लेंगे। जैसे चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, ठीक है, चाहे कोई आपकी मम्मी पापा हो, कोई भी हो, सबके लिए सर्वनाम हमेशा एक ही प्रयोग में लिया जाता है, वो नहीं बदलता। लड़का लड़की का कोई अंतर नहीं होता सर्वनाम में, या मतलब जैसे जो लिंग होते हैं उसके आधार पर सर्वनाम के उपयोग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि वो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो। सर्वनाम किन किन स्थिति में उपयोग में लिए जाते हैं, कौन कौन सी स्थिति में सर्वनाम उपयोग में होंगे, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। अपने लिए जो उपयोग में लिए जाने वाले सर्वनाम कौन से होते हैं? मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे खुद के लिए लिख रहा है ना, वो मैं मतलब खुद लिख रहा है, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्वनाम है। फिर है मुझे नींद आ रही है, तो यहाँ पे मुझे नींद आ रही है, तो मुझे सर्वनाम है। सेकंड है सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, जो हमें सुन रहा है या हम किसी से पूछ रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं? तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो तुम भी मेरे साथ चलोगे में कौन सा सर्वनाम है? तुम। यहाँ तुम शब्द सर्वनाम है, क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं, तो हम किससे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तो तुम, यहाँ पे तुम सर्वनाम है। आप मेरे घर कब आएंगे, तो यहाँ पे आप सर्वनाम है। थर्ड है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, तो तीसरे व्यक्ति के लिए कौन कौन से, जैसे ना मेरे लिए, ना तुम्हारे लिए, किसी और के लिए कौन कौन से सर्वनाम उपयोग में लिए जाते हैं? जैसे उदाहरण है, वह कल मेरे घर आया था। कौन आया था? ना तुम आए, ना मैं गई, वह आया था, तो वह कोई तीसरा इंसान हो गया, तो उसके लिए वह शब्द सर्वनाम है। उसे बुला लाओ, किसे बुला लाओ? ना तुम्हें ना मुझे, उसे। उसे वो तीसरा व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसे सर्वनाम हुआ। फोर्थ है किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, तो निश्चित वस्तु, निश्चित क्या होता है? जो चीज होनी है, निश्चित है मतलब मेरी ही है, और हमें पता होता है जिस चीज के बारे में, निश्चित कि ये चीज फिक्स है, तो वो होती है निश्चित वस्तु। यह मेरा कंप्यूटर है, तो इसमें यह मेरा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर है ना, ये बात निश्चित है कि कंप्यूटर है, तो यह शब्द सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है वह मेरा घर है, तो वह मेरा घर है ये निश्चित है, तो वह, यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम है। फिफ्थ नंबर है किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, तो फोर्थ नंबर था निश्चित के लिए। निश्चित का मतलब होता है कि निर्धारित, निश्चित का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, निश्चित का मतलब फिक्स होता है, और अनिश्चित का मतलब जो फिक्स नहीं होती चीज, ठीक है, जिसका जो निश्चित मतलब नहीं होती, उसे बोलते हैं अनिश्चित। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो निश्चित का मतलब होता है हमें पता होता है कि वो चीज है, और अनिश्चित का मतलब हमें पता ही नहीं होता जिसके बारे में। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पे कौन खड़ा है? हमें पता है कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, ना तुम खड़े, ना मैं खड़ी, ना कोई और, नाम भी नहीं बताया ना इसमें बताया है दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कोई शब्द अनिश्चित है, कोई शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है, तो हमें नहीं पता कि दूध में क्या पड़ा है, तो दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ सर्वनाम है। 6 नंबर है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, यहाँ पर दो वाक्य जोड़ रखे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है, ये दोनों सर्वनाम है। 7 नंबर है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं? जैसे यह पुस्तक किसकी है, हम अब मान लो हमारे सामने कोई फोन पड़ा है, हम कहेंगे यह फोन किसका है, तो यहाँ पे किसका बोला ना, तो वो हुआ सर्वनाम। यह पुस्तक किसकी है, तो ये हुआ सर्वनाम। तुम्हारे हाथ में क्या है, तो यहाँ पे क्या शब्द
सर्वनाम है। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हुए। ये सब बताया हमने कि कौन कौन सी स्थिति में किस प्रकार के सर्वनाम हम उपयोग में लेते हैं। ये हमारा आज सर्वनाम कंप्लीट हुआ। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने सर्वनाम की परिभाषा सीखी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का अर्थ मैंने आपको अभी बताया था कि दो शब्दों से जुड़कर बना होता है सर्व प्लस नाम, सबका नाम। ठीक है, इसमें लिंग के आधार पर सर्वनाम का कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, ये भी मैंने अभी आपको समझाया था, ये वही है जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, और कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं ये भी मैंने अभी आपको बताया। अपने लिए हम प्रयोग में लेते हैं मैं और हम, सुनने वाले के लिए तुम और आप, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वह और उन्हें, निश्चित वस्तु के लिए यह वह, अनिश्चित वस्तु के लिए कोई और कुछ, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जैसा वैसा जो सो, प्रश्न पूछने के लिए कौन और क्या, ये सारे सर्वनाम है। तो आज हमारा सर्वनाम कंप्लीट हुआ। हमने सर्वनाम सीखा आज। अब इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।